जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पंडित प्रशांत वशिष्ठ आपका अपने धर्म मंजूषा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समय का अतिक्रमण न करते हुए मुख्य बिंदु पर आते हैं, मुख्य विषय पर आते हैं। और आज का जो विषय है वह है कि श्राद्ध पक्ष के भोजन में हम किस अन्न का प्रयोग कर सकते हैं अथवा नहीं। तो मित्रों, जैसे कि मानो आपके यदि पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी आदि किसी का भी श्राद्ध है तो आप किसी न किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देते हो और जिस दिन वह श्राद्ध होता है वह ब्राह्मण आपके घर पर आते हैं। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको उन विप्रदेव के चरणों को धुलवाना चाहिए। और चरणों को धुलवाते समय यदि आपकी शादी हो गई है तो आपकी जो पत्नी है वह आपके सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए। और आप जब पैरों को धुलवाओगे तो बैठ कर के आपको वह पैर धुलवाने हैं, अन्यथा जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितर हैं, वह निराश होकर के चले जाते हैं। पाद प्रक्षालन के उपरांत में जब वह आपके घर पर अंदर प्रवेश करेंगे तब आप उनको एक आसन दोगे। आसन कुशाका हो अथवा किसी ऊनी कंबल हो तो वह श्रेष्ठ माना गया है। मार्कंडेय पुराण के 32वें अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक में क्या लिखा है? केश कीटा वपन्नंच तथा श्वभिरवेक्षितम पूति पर्युषितं चैव वार्ताक्य भिषवांस तथा। जिस भोजन में बाल पड़ गया हो या उस भोजन को बनते समय कुत्ते ने देख लिया हो अथवा उस भोजन में कोई भी कीट पतंग गिर गया हो या फिर उस भोजन को आपने किसी पहने हुए वस्त्र से ढक दिया हो। आपने देखा होगा कि कोई भी आटा लगा करके रख देता है और उस आटे को किसी वस्त्र से फिर ढक देते हैं। तो वह जो वस्त्र है या तो वह नया होना चाहिए या फिर वह प्रतिदिन हमारे भोजनालय में प्रयोग किए जाने वाला वस्त्र होना चाहिए, वह किसी का पहना हुआ वस्त्र न हो। यदि ऐसा भोजन होता है तो वह त्याज्यनीय है। जिसमें बाल पड़ा हो, कीट पतंग पड़ गया हो, उसको बनते हुए कुत्ते ने देख लिया हो अथवा किसी वस्त्र से वह ढक दिया गया हो, जिस वस्त्र को हमने पहना हुआ है, ऐसा भोजन सर्वत्र श्राद्ध में त्याज्य है। आगे पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 9वें अध्याय के 64, 65 और 66वें श्लोक में हमको क्या प्रमाण मिलता है कि कोद्र वोदार वरट कपित्थम मधुकातसी एतान्यपन देयाने पितृभ्यः श्रियमिच्छता मसूर शण निष्पावा राजमांसाः कुलुत्थकाः। आगे कूष्मांडाला वार्ताकान भूस्तृणम सुरसम तथा। राजमा, हमको भोजन में राजमा नहीं बनाने चाहिए, मसूर की दाल नहीं बनानी चाहिए, अरहर की दाल भी नहीं बनानी चाहिए। कूष्मांड माने पेटा फल, हमको न तो मिठाई में पेठा देना चाहिए उस दिन उस ब्राह्मण को। ये जो मैं आपको द्रव्य जो सामग्रियां बता रहा हूं, न तो ये उस दिन हमको किसी ब्राह्मण को खिलानी चाहिए और नहीं यह हम स्वयं को भी पानी चाहिए। पेठा फल, हींग, काला नमक, भुना जीरा, सिंघाड़ा, बैंगन, जामुन, पिपली, कुलथी, कैथा, महुआ और अलसी और सभी प्रकार के चना। चना का मतलब केवल वही नहीं जो काला चना होता है, काबुली चना, मटर आदि, इन सब का निषेध होता है। यदि आप भोजन में यह बनाते हो तो आपके पितृ अतृप्त होकर के आपके घर से पलायन कर जाते हैं। आगे विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 16वें अध्याय का 8वां श्लोक, अलाभुम गृंजनम चैव पलांडुम पिंड मूलकम गांधारक करम्बादे लवणान्यौशराणे च। अलाबुम अर्थात गोल लौकी। आपने गांव में देखा भी होगा कि जहां पर पशुओं के लिए भूसा एकत्रित किया जाता है, जिसको बुर्जी बोलते हैं, वहां पर एक बेल लगा दी जाती है और उस बेल पर एक गोल सा फल आता है जिसे गांव में बोलते हैं चकती। उसका भी निषेध है। काशी फल का भी निषेध है। ये आपको श्राद्ध में बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। एक कहावत और है कि तेल तोमरा सारो और इसे रखो श्राद्ध से न्यारो। ये गांव की एक कहावत है कि सरसों का तेल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तोमरा अर्थात काशी फल, चकती, लौकी आदि का भी निषेध है। और यदि किसी का उस दिन साला आ जाए
तो ससम्मान उसको अलग बिठाया जाए, परंतु श्राद्ध वाले दिन जो ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं उनके साथ में उनको न बिठाया जाए, अलग से उनको भोजन कराना चाहिए बाद में। परंतु यहाँ पर मैं आपका एक विषय और एकदम स्पष्ट कर दूं, सरसों के तेल का हमारे शास्त्र में बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है कि तेन तासाम पयः शस्तम श्राद्धे सर्पिर विशेषतः, अर्थात सरसों के तेल से पितरों को तृप्त करना चाहिए, वह बड़ा ही विशिष्ट पदार्थ माना गया है। तो सरसों के तेल का कोई भी निषेध नहीं है। आगे कद्दू गाजर, गृंजनम गाजर, पलांडुम प्याज, शलजम और जिस धान पर ओले न पड़े हों, यदि आपको चावल का आटा प्रयोग करना है किसी भी द्रव्य को बनाने के लिए, अथवा जब पिंडदान किया जाता है तो उस समय पर जो चावल का आटा लिया जाता है तो वह ऐसे चावल का आटा होना चाहिए जिस पर ओले की बारिश न हुई हो। और नमक आपको कैसा प्रयोग करना है, जो ऊसर भूमि में उत्पन्न न हो, अर्थात आपके पास में जो पैकेटों में जो नमक आता है आप इसका प्रयोग कर सकते हो। क्षीरमेक शफानाम यदौष्ट्रमा विकमेव च मार्गम माहिषंचैव वर्जयेत् श्राद्ध कर्मणे। विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 16वें अध्याय का 11वां श्लोक यह प्रमाण देता है कि जिस पशु का एक खुर हो, अर्थात किसी पशु के 4 पैर हैं तो कम से कम एक पैर में 2 खुर होते हैं। यदि किसी कारण से उसका एक खुर टूट गया है किसी भी पैर का, तो ऐसे पशु का दूध वर्जनीय है, ऐसे पशु का दूध न लिया जाए। यदौष्ट्रमा विकमेव च, ऊंटनी के दूध का भी निषेध कहा गया है, हिरनी के दूध का भी निषेध कहा गया है। और आपने देखा होगा जब श्राद्ध होता है तो लोग बड़े ही मनोयोग के साथ में खीर बनाते हैं, तो हमारा शास्त्र कहता है माहिषंचैव वर्जयेत् श्राद्ध कर्मणि, भैंस के दूध की खीर बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए श्राद्ध कर्म में। यदि आप श्राद्ध कर रहे हो तो देशी गाय का दूध आप प्रयोग में कर सकते हो और उसके दूध से आप खीर का निर्माण करके और अपने पितरों के निमित्त उस ब्राह्मण को भोजन में करा सकते हो, तो आपके पूर्वज, आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बात का विशेष और ध्यान देना है आपको कि जब कोई भी विप्र आपके घर पर भोजन के लिए आएंगे तो जो श्राद्ध का जो भोजन करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मण का जो मुख है वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको बड़ा ही गौर करना है। और जो भोजन को जो परोसने वाला होगा उसका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। जो भोजन करने वाले ब्राह्मण हैं उनको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बिठाना चाहिए, और जो भोजन परोसने वाला व्यक्ति है उसको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भोजन कराना चाहिए। यदि आप इस शास्त्र विधि से अपने पितरों के निमित्त उस ब्राह्मण को भोजन कराते हो, इस विधि को आप भी अपने जीवन में प्रयोग करते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं मित्रों, आपके जीवन में कभी भी पितृदोष जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। आपका जीवन बड़ा ही आनंद से व्यतीत होगा। आपके पूर्वज आपको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।